हेलो, कैसे हैं सब लोग? आप लोग ठीक हैं? आज हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं क्लास 2 जो फ्री कोडिंग की हम वर्कशॉप कर रहे हैं और मैं हूँ सारा रज़ा। तो अब हम लोग क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। ये जो हम पूरा कोर्स करवा रहे हैं उसके अंदर हम ये बनाएंगे, इस तरह के चीजें बनाएंगे। ये उसको थोड़ा फ्लैग्स का शौक है तो वो उसके फ्लैग्स दिएंगे। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? मेरे पास यहाँ पर क्यों रिकॉर्ड में नहीं आ रहा कि स्क्रीन नजर आ रही है कोई? हाँ सही है, अब यहाँ पर नजर आ रही है। सही है, ये बनाया है उन्होंने, ये पेंट में बनाया है उन्होंने। हम लोग ये भी सीखेंगे। सही है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को दिखाया था, पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया था ना उनको मैंने स्क्रैच जूनियर के प्रोजेक्ट्स दिखाए थे। उनको मैंने स्क्रैच जूनियर के प्रोजेक्ट्स दिखाए थे। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं दिखाती हूँ। अभी मैं आपको इसका पूरा इंटरफेस भी दिखाऊंगी, इसका इंटरफेस दिखाऊंगी आपको। ये है स्क्रैच जूनियर का ना। अब हम इसके अंदर क्या क्या डिजाइन करेंगे जब आप लोग ओपन करेंगे ना, अपना इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अगर आप जब मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा अलग होगा। मोबाइल में मोबाइल में अब इसके अंदर किस तरह से हम वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, आपको वॉइस भी आ रही होगी इसमें ना। ये इस तरह की एनिमेशन हम बनाएंगे इसके अंदर। ये जो हमारा पूरा, एक और हमारी फ्री आउट वो होगी, वर्कशॉप होगी। और ये हमने इस तरह से बनाया है। तो हम ये सब चीजें बनाना सीखेंगे एनिमेशन स्क्रैच जूनियर में। अब जिन मैंने इसके अंदर फॉर्म में एक चीज और लिखी है कि किन लोगों के पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, तो वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। देखें अगर आप लोग पीसी पे बनाएंगे ना इसको, तो उसके लिए डाउनलोड करने के लिए मुझे पूछ लीजिएगा, वो स्क्रैच जूनियर डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा। अगर आप टैब में बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास आईपैड है तो वो तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। अगर जिन लोगों के पास टैब है, लेकिन मोबाइल में भी ये हो जाएगा। मोबाइल के लिए आपको सिर्फ इतना थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि एक माउस खरीद लीजिएगा आप लोग ना, और माउस कनेक्ट कर लीजिएगा उसके साथ। उससे बच्चे की पिक में आसानी रहेगी ना, क्योंकि माउस बहुत वो मोबाइल बहुत छोटा होता है, तो वो इतना अच्छे से पिक नहीं कर पाता है। बच्चा ना फिंगर से कहाँ पर उसकी फिंगर जा रही है उसको नहीं पता चल रहा होता, कि मतलब बिल्कुल हल्के से। अभी मैं इसका जब आपको इंटरफेस दिखाने वाली हूँ ना, अभी आपको इंटरफेस समझ में आएगा कि किस तरह से मैं बात कर रही हूँ। इसके अंदर हम लोग और भी सब चीजें, ये जो बाकी अब जब आप लोग डाउनलोड करेंगे ना, आपको ये कोई सा भी इसमें प्रोजेक्ट नजर नहीं आएगा। ये जो आपको सारे प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं ना, कोई सा भी नजर नहीं आएगा आपको इसमें। आपको सिर्फ मोबाइल में करेंगे तो ये नजर आएगी, और पीसी में क्योंकि मैंने अभी करा हुआ है, अभी आप देखिएगा कि कौन सा, इसको किस तरह से डिलीट करना है, इसके कलर्स कैसे चेंज करना है, इसकी वो इसको वॉइस कैसे करवानी है, इसको मूव कैसे करवाना है, और दो तीन कैरेक्टर साथ में कैसे करने हैं, हमें इसका पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। अगर जो लोग आईपैड से, क्रोम बुक से, मैक बुक से, आईफोन से कर रहे होंगे, वो अपनी फोटो, मतलब अपने कोई भी बैकग्राउंड की फोटो भी डाल सकते हैं। सही है ना, अपने कोई भी बैकग्राउंड की फोटो भी डाल सकते हैं। वो मैसेज करके बताइएगा कि आ रहा है, स्टार्ट होता हुआ नजर। यहाँ पर हमारे पास ये जो माउस नजर आ रहा है आप लोगों को, ये होम का बटन है हमारे पास। सही है, ये हमारे पास होम का बटन है। हम ये होम को क्लिक करेंगे। अगर आपने पीसी में डाउनलोड करना है ना, तो आपने मुझसे एक दफा पूछ लेना है कि कैसे करना है ना, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। वैसे बाकी आप ऐप स्टोर, एप्पल स्टोर पे चले जाएं, गूगल प्ले स्टोर पे चले जाएं, तो आपको वहां से आराम से डाउनलोड हो जाएगा बाकी जो भी चीज। यहाँ हमारा इस तरह से आपको नजर आएगा, बिल्कुल प्लेन। अब ये इसके अंदर पूरा इंटरफेस क्या है, मैं आप लोगों को अगली वर्कशॉप में, आज असल में मुझे जरा इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया ना, मैं आपको अगली वर्कशॉप जो कि वो भी फ्री होगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को दूंगी ये इंटरफेस का पूरा पीडीएफ, कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये वाला स्विच क्या करेगा हमारे लिए, ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड करेगा हमारे लिए, बैकग्राउंड लगाएगा, बैकग्राउंड हम किस तरीके से चेंज करेंगे,
उसको किस तरीके से ऑल्टर भी करेंगे, उसका होगा। ये हमारी पूरी कैरेक्टर की लाइन होती है। यहाँ पर हम अपना कैरेक्टर जो है ना वो हमारा नजर आ रहे होते हैं, जितने भी कैरेक्टर होंगे वो यहाँ पर लाइन से नजर आ रहे होंगे। और ये वाली जो हमारी एरिया होता है ना राइट साइड पर, ये हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है बैकग्राउंड का। तो हम यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है, ये हमारा कोडिंग के टैब्स हैं। अब ये जो छोटा बच्चा है, अब आप लोगों के ख्याल पहले जहन में ये आ रहा होगा कि छोटा बच्चा कैसे करेगा। तो अब इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई रीडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। बच्चे को पता है कि येलो टैब क्या करता है, ब्लू टैब क्या करता है, पर्पल टैब क्या करता है, और ग्रीन ऑरेंज रेड ये टैब्स क्या क्या करते हैं। हर टैब की ये कमांड्स हैं। जैसे ये ब्लू की कमांड्स लगी हुई हैं, ये ग्रीन की कमांड्स हैं, ये ऑरेंज की कमांड है, ये रेड की कमांड है, ये येलो की कमांड्स हैं। अब इन कमांड्स का किस तरीके से हम यूज करेंगे, हम वो बताएंगे। और इसके अंदर ये जो एक एक जो आपका है ना फीचर, इस फीचर का आपको अगली वर्कशॉप में इंशाल्लाह मैं पीडीएफ देने की कोशिश करूंगी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ। अच्छा, मुझे कमेंट्स में एक चीज और बताइएगा कि ये जो कर रही होंगी पीडीएफ में, इसमें मैं उर्दू में लिखूं डिटेल या इंग्लिश में ही लिखूं डिटेल ना। जैसे मैं यहाँ पर एक एरो बनाऊंगी, जैसे मैं यहाँ पर एक ऐसे करके एरो बनाऊंगी इसका, और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाकर और इसके अंदर डिटेल डाल देनी है। सही है। तो वो मुझे बताइएगा कि मैं इसके अंदर उर्दू में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, जैसा आप लोगों को कन्वीनियंट रहे। अच्छा, अब मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि हमें माउस की क्यों जरूरत पड़ेगी। ये जो माउस है हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी। ये हमारा कैनवस एक होगा। अब हमें ये कैरेक्टर को मूव करवाना है फिंगर से, जरा सा मुश्किल होगा, माउस इसको आराम से क्लिक कर लेगा। अच्छा, ये कैरेक्टर तो काफी बड़ा है, कुछ चीजें हमें छोटी छोटी सी भी बनानी होंगी। सही है। कुछ चीजें हमें चाहिए होंगी जैसे छोटी सी हमें बनानी है, तो हमें वो थोड़ा फिंगर उसको रखने में ना हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमें ये करना होगा कि हम अगर माउस ले लेंगे, अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो माउस ले लेंगे तो वो हमारे लिए काफी इजी होगा। और क्लास के लिए जिसको भी कोई डिटेल चाहिए होगी वो जिस भी ग्रुप से आए ना वो वहां पर मिल जाएंगे उनको। इसके अंदर कुछ हम लोग जब पीसी वगैरह में डाउनलोड करते हैं या मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस आती हैं। मोबाइल की एक वीडियो मैं चाह रही हूँ आप लोगों को बनाकर शेयर कर दूं। मोबाइल में ये वाला कैरेक्टर नहीं आता है। मोबाइल में जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने आपको ब्लू वाला कैरेक्टर दिखाया था वो आता है। ओ, कैट वाला जो कैरेक्टर मैंने आपको दिखाया था वो आता है मोबाइल में। ऐसा। ये बाकी सारे लोगों ने कहाँ गायब हैं, जो उन्होंने ज्वाइनिंग दी ही नहीं है। अब खैर क्लास का तो अच्छा खासा आप लोगों ने समझ लिया कि हम लोग किस तरह करवाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप लोगों ने फर्दर इसकी डिटेल मालूम करनी है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगी इसका, सही है, तो आप लोगों ने अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आप मुझे जो मैंने प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं आप लोगों को। अच्छा, इसके अंदर वॉइस भी आप लोगों ने सुनी होगी कि वॉइस आ रही है बच्चे की ना, वो वॉइस को किस तरह से आपने रिकॉर्ड करना है और क्लीन रिकॉर्ड किस तरह से करना है। रिकॉर्ड करना तो सबको आता है, बटन दबाएंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। जाहिर है उसमें कोई ऐसा मसला तो है नहीं कि रिकॉर्ड करना किसी को भी नहीं आता होगा। लेकिन उसको क्लीन वॉइस को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, डिफरेंट सेक्शन किस तरीके से करने हैं हमें। अब ये जो मैंने आप लोगों को इंटरफेस बताया है, इसके अंदर अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, तो हम लोग इंटरफेस को ही थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। एनिमेट करने का स्विच है, ये हमारा रिफ्रेश करने का स्विच है, ये हमारा जो है वो हमारा नेम, हम अपने प्रोजेक्ट को जो नेम देंगे वो यहाँ पर हम देंगे। ये हमारे बैकग्राउंड्स हैं। अब आप बैकग्राउंड्स इसके अंदर और ऐड किस तरह से करेंगे हम लोग वो सीखेंगे बैकग्राउंड। क्योंकि ये मैंने अभी, ये आपके डिफॉल्ट सारे ऐसे आ रहे होंगे, ये मैंने आप लोगों के लिए अनइंस्टॉल करके और दोबारा से इंस्टॉल किया था। और जो मैं आपको पहले की वीडियो, जो रिकॉर्ड वाली वीडियो दिखा रही हूँ, जो बनाया है पहले, एक ये दो तीन चीजें उसमें मेरे बेटे ने बनाई है, बाकी स्टूडेंट्स ने भी बनाई है।
तो वो जो है वो क्रोम बुक पर बनी हुई है, क्रोम बुक पर, मोबाइल पर, उसमें सब वो कैट वाला आएगा। अब हम यहाँ से कैरेक्टर कैसे हटाएंगे, हम कैरेक्टर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। अब ये कैरेक्टर हमारा यहाँ से खत्म हो गया। अब हमें बैकग्राउंड लगाना है। अब हम लोग बैकग्राउंड लगा देंगे कोई सा भी, कोई भी हमने बैकग्राउंड लगा दिया। अब इस बैकग्राउंड को ऑल्टर कैसे करना है। अच्छा, अब ये स्विच किस तरीके से काम कर रहा है, और ये तो नॉर्मल होम का ही स्विच है। यहाँ हमने अपना प्रोजेक्ट का नाम सेव करना है। जैसे हम इसका प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे अभी हमने एम्प्टी रूम ही लिया है, तो हम एम्प्टी रूम, हमने ये नाम रख दिया एम्प्टी। अब जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर क्लिक करिएगा। जो टैब से, मोबाइल से, कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपका ये सेव हो जाएगा। लेकिन जिनके पास आईपैड है वो इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है ना वो कर सकते हैं। ये देखें, जब हम किसी भी चीज पे लॉन्ग प्रेस करते हैं ना, तो ये जो है ना वो डिलीट करने का आ जाता है हमारे पास। जैसे ये इसका नाम टिक है, ये आ जाएगा। कैरेक्टर हम लोग किस तरीके से और मजीद बनाएंगे, डिफॉल्ट कैरेक्टर बस यही है। तो अभी हम लोग जो प्रोग्राम शुरू करेंगे ना, उस प्रोग्राम में हम ये सीखेंगे कि मजीद कैरेक्टर हमें किस तरह से बनाना है। और जैसे मैंने अभी आपको जो वीडियो दिखाई है कि हम लोग आखिर इसमें बना क्या क्या सकते हैं, तो अब आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आपको वीडियो में भी को समझने में भी अब आसानी होगी कि क्या किया था, कितना प्रोजेक्ट बनाया था इसमें। जैसे एक ये प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, फाइंड मी, ये हाइड एंड सीक का बनाएंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने मेरे सारा अंसारी को तो और जो दूसरे ग्रुप से आए हैं उनको भी मैंने सारे जो है ना वो दे दिए हैं, फ्लायर्स दे दिए हैं मैंने ना सारे। तो उसके अंदर पूरी डिटेल है कि हम क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, क्या क्या चीजें हमने इसमें सीखनी है। अब मैं इसकी वॉइस खोल रही हूँ, अब आप देखिएगा किस तरह रिकॉर्ड हुई है वॉइस। I am finally here. This is salty water. Oh, I finally found the drinkable water. हम देखेंगे एक ऐसी छोटी सी स्टोरी उसने क्रिएट कर ली है कि जैसे कोई एक बंदा है जो डेजर्ट में गया है और उसको पानी नहीं मिल रहा है। इस तरह से तो आप ये छोटी छोटी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने गेम्स कौन से बनाने हैं, फ्लिप वाले गेम, जो फ्लिप वाले गेम होते हैं ना, आपने वो फ्लिप वाले गेम बनाने हैं इसके अंदर। फ्लिप का मतलब, फ्लिप गेम आप किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। उसको एनिमेट किस तरीके से करना है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ, जो अगर कोई मोबाइल से आया होगा तो उसको। अब जैसे कि ये मेरा पहले का ही मैं प्रोजेक्ट खोल लेती हूँ। अच्छा, ये ग्रेड वाला है एक, और एक हमारे पास प्लेन है, सही है। एक अच्छा, ग्रेड वाले से क्या होगा, अब हमने कोई न्यू सीन क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट यही कैरेक्टर आएगा। हम कैरेक्टर को डिलीट कर देंगे ये, और हम यहाँ से जाएंगे और हम दूसरा कैरेक्टर ले लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आप एक साथ दो तीन कैरेक्टर नहीं सेलेक्ट कर सकते। आपने एक कैरेक्टर लिया, ये आपने यहाँ, ये बड़ा सारा सा ड्रैगन आ गया। दूसरा आपने कैरेक्टर लिया, ये एक जो है वो परी आ गई हमारी। इस तरीके से हम कैरेक्टर यहाँ पर इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कैरेक्टर्स को या बैकग्राउंड को, हम यहाँ बैकग्राउंड में गए, ये वाले बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। ये जो बैकग्राउंड है इसके अंदर अगर हमें कोई नया बैकग्राउंड ऐड करना है तो फिर ये डिफॉल्ट कैरेक्टर आएगा। अब इस बैकग्राउंड में हम कोई दूसरा कैरेक्टर लगाएंगे। अब हम ये एनिमल्स का लगा देते हैं, तो ये हमारे पास एक कोई हम जंगल का सीन बना सकते हैं इसके अंदर। और एनिमल्स देखते हैं, खरगोश देख लेते हैं। ये इनको किस तरह से छोटा बड़ा करना है, इनका किस तरह से हमको चेंज करना है, ये बत्तख वगैरह की आवाजें किस तरह से इसके अंदर डालनी है। ये हमने देखें कितने जितने भी हम चाहें वो कैरेक्टर लगा सकते हैं इसके अंदर। और सीन के अंदर हमें, अच्छा यहाँ पर हम लोग बार बार जाके, जैसे हम लोग कोई भी अपना काम कर रहे होते हैं ना, जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम सेव करते रहते हैं, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। जब हम होम पे जा रहे हैं तो हमें ये वाला अपना प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर पीसी या लैपटॉप में देख रहा होगा ना, तो दो लेयर सी नजर आ रही है ना,
एक ऊपर और एक थोड़ी सी नीचे, इसका मतलब है इसके अंदर दो स्लाइड्स मौजूद। ये बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोगों को लग रहा होगा, ये बिल्कुल छोटा सा आप ना समझे सॉफ्टवेयर, ये बहुत अच्छी चीजें बनाता है। जैसे मैंने आपको अच्छी अच्छी चीजें एनिमेशन की दिखाई कि किस तरीके से बना सकता है। अच्छा, अब हम ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्यों सीख रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर हमने इसके फौरन बाद अपना ज्वाइन किया ना स्क्रैच को, तो स्क्रैच में हम खुद अपने कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 3D सॉफ्टवेयर में, या किसी ऐसी चीज में जिसके अंदर फोटोशॉप वगैरह आपने अगर देखा हो, किसी ने फोटोशॉप वगैरह यूज किया है, अगर उन्होंने देखा होगा फोटोशॉप, तो उनको पता होगा कि किस तरह से फोटोशॉप में हम अपने ब्लेमिशेस वगैरह भी रिमूव कर सकते हैं, फेस को भी हम अपना पूरा क्लीन कर सकते हैं। सारी चीजें जो है ना उसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि किस तरह फोटो एडिट कैसे होता है, कि अभी आजकल तो बहुत सारा एआई का जमाना चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के फेस पर किसी का फेस लगा हुआ होता है। ये सारे काम करने के लिए हमें कमांड के लिए हमें ये भी चीज की जरूरत पड़ती है कि मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग कोई मुश्किल वाली प्रोग्रामिंग सीखनी है तो वो ही सीखनी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में काफी सारे इसकी चीजें बताई थी, ऑलरेडी काफी सारी चीजें मैंने बताई थी इसकी। और टाइम मेरा ख्याल से इसका होता चला जा रहा है, टाइम हमारे पास निकलता चला जा रहा है। मैं आपको ओवरऑल कुछ स्क्रैच के भी बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन टाइम अब हमारे पास नहीं है। में किसी का मसला हुआ है, तो वो मसला क्या हुआ है, मतलब शादी, उनको इमरजेंसी, मुझे किसी के निकाह में जाना पड़ गया, वरना आज हम लोग इसको ही लंबा करके अच्छा खासा इसको फाइनल कर देते कि ये किस तरह से। अब मैं अभी आपको स्क्रैच का कुछ प्रोजेक्ट दिखाना चाह रही थी, और चलें वॉइस बंद करके मैं आपको फोटोशॉप का कुछ कमाल दिखा देती। अब आप लोग ये स्क्रैच जूनियर में इंटरेस्टेड हैं या किसी और प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं? अभी तीन वर्कशॉप इसकी हो गई हैं, एक एक वर्कशॉप और दूसरे पाइथन की करवानी है मुझे। पाइथन के लिए आपका बच्चे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बहुत बेहतर होगा कि आप एक कोर्स ये वाला कर लें। अगर स्क्रैच का ना करना चाहें तो स्क्रैच का ना करें, लेकिन एक स्क्रैच जूनियर का कर लें। उसके बाद पाइथन का, और एक ग्राफिक की। तो ग्राफिक्स तो खैर बच्चों के लिए इतना ज्यादा खास सूटेबल नहीं है, उनका टाइम भी थोड़ा सा जा रहा है क्योंकि बीच में से लाइन ड्रॉप हो गई थी। तो मैं एक यहाँ पर, शीजा को आवाज आ गई? शीजा मुझे बताइए जरा, आपको आवाज आई? मसला हुआ था वो वाला भी मसला सॉल्व करें। पीडीएफ, हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे ना उसके अंदर हम पीडीएफ जरूर देंगे। तो अब अगर आप लोगों को ये कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया हो, नेक्स्ट में हम लोग पीडीएफ देंगे, पीडीएफ को पूरा डिटेल में समझाएंगे और आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि ये न्यू क्लास होगी। जिन लोगों ने पहले ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने ज्वाइन किया है दोबारा, तो ये न्यू क्लास ही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अब इसके फायदों के बारे में बता दूं। थोड़ा सा हमारे पास 10 मिनट का और टाइम है, आप लोगों के भी और हमारे पास भी नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं इसके थोड़े से फायदे के बारे में आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये आखिर है क्या चीज। अब हमने ये एनिमेशन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि स्क्रैच जूनियर, ये मैंने उस क्लास में बताया था, आप लोगों को अगेन बता रही हूँ अगर जो लोग नए आए हैं। वरना जो जाना चाह रहा है वो चला जाए बस, अब इसके बाद ही हम लोग इसको बंद करेंगे ना क्लास को। तो इसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? कैरेक्टर मूविंग सीखेंगे, रिकॉर्ड साउंड सीखेंगे, और नए एनिमेशन, नए कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं वो सीखेंगे। अच्छा, पेंट टूल से हमने किस तरीके से जो है ना वो यूज करके बनाना है, और पेंट ब्रश से, पेंट ब्रश आईमैक वालों के लिए बताऊंगी, पेन टूल विंडोज वालों के लिए बताऊंगी, एंड्रॉइड वालों के लिए पेन टूल होगा, पेंट ब्रश होगा आईफोन वालों के लिए। तो बस कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, बस वो थोड़ा सा आईफोन वाले थोड़े अमीर लोग होते हैं तो उनके लिए बस थोड़ी सी चीजें अलग से हो जाती हैं वो, और एंड्रॉइड वाले जो हैं वो पेन टूल से ही काम चलाएं, और ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब हमारे बच्चे क्या क्या क्रिएट कर सकेंगे वो तो मैंने पहले बता दिया ना आपको, ये उस दिन मैंने वर्कशॉप में ये बताया था। ये कुछ इंटरेक्टिव स्टोरीज और मिनी गेम्स और क्रिएटिव आर्ट,
शायद अगर आप लोगों का कुछ एक्सपोजर हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो है वो डिजिटल आर्ट भी बन गया है। और जैसे जो मैं बता रही हूँ ग्राफिक्स का, तो वो हम लोग भी डिजिटल आर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारी चीजें विन भी करते हैं उसमें से, और कभी विन नहीं भी कर पाते हैं। भी हमारे जैसे आप पेरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनके बच्चे आराम से जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें। टीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या अर्ली चाइल्डहुड स्पेशलिस्ट होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। सही है। और क्योंकि इसके लिए कोई रीडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको कोई हम छोटे बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिवाइस की रिक्वायरमेंट बताई थी मैंने, क्या क्या है, टैबलेट, आईपैड, फोन, जो सारे अभी बता चुकी हूँ मैं आपको बीच बीच में। तो इसलिए ये वाली क्लास जो जिन लोगों ने ली है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। उस दिन तो सिर्फ साइन इन करने में ही लोगों को मसला हो रहा था, ज्वाइनिंग देने में ही मसला हो रहा था लोगों को। ये वर्कशॉप कंप्लीट करिए, इसके अंदर आप लोग ये, अगर एक और वर्कशॉप आप लोग अपनी तसल्ली के लिए ले लो, और अगर जिसको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है वो अपने अपने ग्रुप्स के एडमिन से राब्ता कर लेगा, और इंशाल्लाह हम लोग इसकी क्लास मई में स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बेनिफिट्स ही बताए थे पिछली दफा, कोई इससे आप लोगों को रिग्रेट नहीं होगा कभी, अगर ये सीख लिया आप लोगों ने तो इससे आप लोगों को रिग्रेट नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लास ली थी वो भी मुझे बता दे कि हाँ मैंने पिछली क्लास ली थी। और ये फॉर्म आप लोगों ने सबने डाउनलोड कर दिया, एक दफा मैसेज मुझे कर दो आप लोग ना, क्योंकि उस दिन भी मेरा ख्याल से कम पार्टिसिपेट थे, फॉर्म ज्यादा आ गए, मैंने फॉर्म देखे हैं। सुमेरा, फुरकान, इन्होंने ली थी क्लास। फॉर्म का लिंक दोबारा भेज रही हूँ इससे पहले कि डिस्कनेक्ट हो जाए आप लोग बस, क्योंकि अब मैंने कोई भी सिर्फ बातें करनी होंगी। अब आप लोग ऐसे करो कि अब जो मोबाइल से है ना वो जाके डाउनलोड कर लो, मेरी तो आवाज आती रहेगी। फिर उसके बाद आप लोग जो साइड वाला टैब उसको क्लिक क्लिक करके वापस आ जाते हो ना, वैसे आ जाना अगर आना है तो। और मेरे पास रह गए हैं 4 मिनट, मीटिंग ऑफ होने वाली है। लैपटॉप में किस तरीके से होगा, विंडो डाली हुई है ना समरा आपने, आप ऐसा करना, मुझको इनबॉक्स आना, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी लैपटॉप पर आपको किस तरीके से उसको डाउनलोड करना है। सही है ना। बुक है तो भी आप मुझे बता देना, ओ मैक है आपके लैपटॉप में तो भी बता देना मुझे। बात नहीं, जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी वो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि लास्ट क्लास तो आधी से ज्यादा मैं सिर्फ अटेंड करवाने में ही गुजर गई थी। जिसने नहीं करी थी कोई मसला नहीं है, लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ इसके बेनिफिट्स बताए थे, जो कि मैं इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो में ना वो मैं बता करके आप लोगों को शेयर कर दूं, ताकि जो लोग अभी यहाँ पर भी नहीं आए ना, अब आप लोग अगर जिस जिस ग्रुप से हैं तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप में 100, एक ग्रुप है उसके अंदर तो मेरा ख्याल से 100 से थोड़े कम है, दूसरा ग्रुप है उसमें 35-40 से ज्यादा है, तीसरा ग्रुप है उसमें मेरा ख्याल से 20-25 है शायद, ऐसा है। बाकी मैंने कुछ फ्रेंड सर्किल में भी अभी पासवर्ड शेयर किया है, लेकिन आने वालों ने क्या, सिर्फ ये सीरियस लोग ही आए हैं, जो किंजा जैसे कि पिछली दफा भी थी मेरा ख्याल से, और अहमद राजपूत भी थे पिछली दफा, ये और भी होंगे, मुझे उनके नाम, मैंने उस दिन तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, हर चीज ऐसी हो रही थी। मैंने वो ज्वाइनिंग नेम की वजह से कर दिया था, क्योंकि वो जो एक एडमिन है उन्होंने कहा था कि नेम्स आप कर लें, तो वो जरा सा प्रॉब्लम आ गई थी उसके लिए। चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। और जिन लोगों ने पिछली दफा क्लास ली थी उन लोगों को जो जो डांट पड़ी थी तो उनको बड़ी सॉरी, वो मैं खुद बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।